तो राजस्थान से लेकर दिल्ली तक गर्मी ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं। सभी को मानसून के आने का इंतजार है, लेकिन अभी उसके लिए 2 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। गर्मी की मार है और इंसान लाचार है। बारिश की देरी ने मौसम को इतना उमस भरा कर दिया है कि जनजीवन बेहाल हो गया है। उमस भरी गर्मी जिस तरीके से पड़ रही है, ऐसा कहर बरपाया हुआ है कि कूलर तो क्या, एसी भी ठंडी हवा देना भूल गए हैं। न घर के अंदर चैन है, न बाहर खुले में सुकून मिल रहा है। दिन रात उमस भरी गर्मी घेरे हुए है। अधिकतम तापमान 40 डिग्री पर है, लेकिन गर्मी का एहसास ऐसा हो रहा है मानो पारा 48 से 49 डिग्री पर पहुंचा है। इन सब के बीच में परेशानी की बात मौसम विभाग का पूर्वानुमान है, जिसमें कहा गया है कि इस महीने के अंत तक बारिश के कोई आसार नहीं हैं। तो दिल्ली एनसीआर में गर्मी का प्रकोप लगातार तेजी से बढ़ता चला जा रहा है और उसके कारण अस्पतालों में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं ओपीडी में भी मरीजों की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। आपको बता दें कि बीते 4 से 5 दिनों में मरीजों का 1800 से 2000 के करीब आंकड़ा पहुंच चुका है। इसके बाद डॉक्टर्स का साफ तौर पर कहना है कि गर्मी बढ़ने के कारण मरीजों का ग्राफ बढ़ा है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने मरीजों के लिए सारी व्यवस्था दुरुस्त कर रखी है और मरीजों के लिए बेड का पर्याप्त मात्रा में इंतजाम किया हुआ है। लेकिन गर्मी से बचने के लिए डॉक्टर्स ने कुछ सुझाव दिए हैं, जिसमें उन्होंने घर से जरूरी काम पर होने पर बाहर ना निकलने, अपने साथ पानी की बोतल लेकर चलने और बच्चों का ख्याल रखने को कहा गया है। गर्मियों का एक तो सीधे प्रभाव पड़ता है और कुछ इनडायरेक्ट प्रभाव भी पड़ता है। डायरेक्ट में ये होता है कि अगर पेशेंट को गर्मी में काफ़ी हीट स्ट्रोक होने की संभावना है और वो अक्सर शरीर में पानी की कमी हो जाती है और गर्मियों में बहुत जल्दी खाना भी थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, तो अगर उसका सेवन कर लेता है तो उससे डायरिया वगैरह हो सकता है, उससे लूज़ मोशंस हो सकते हैं और उसमें अगर शरीर में पानी की कमी है तो अस्पताल में भर्ती होने की भी आवश्यकता पड़ेगी। आजकल हमारे पास इस कारण से रोगियों की संख्या बढ़ गई है। मैं तो लोगों को यही सलाह देना चाहता हूं कि सबसे पहले जाकर के जब भी घर से निकलें वो पानी खूब पी के निकलें। दिल्ली एनसीआर में लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है। इसी के कारण जो है, अगर बात करें अस्पतालों की, तो अस्पतालों में मरीजों का जो आंकड़ा है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर बात करें अगले महीने की, पिछले महीने की, तो उसमें जो है मरीजों के आंकड़े जो 1000 से 1200 थे, लेकिन अभी 3 से 4 दिन पहले की बात करें तो आंकड़ा जो है 1800 से 2000 के करीब पहुँच चुका है। डॉक्टरों का साफ तौर पर कहना है गर्मी के कारण जो है मरीजों की संख्या बढ़ रही है। लगातार जो है गर्मी के कारण लोग जो है यहाँ पर आ रहे हैं, उनको दस्त और उल्टी जैसे कई सारी बीमारियां हो रही है, जिसको उनको बचाया जा रहा है। हालांकि डॉक्टरों का साफ तौर पे कहना, अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो पानी की बोतलें साथ लेकर के निकले, ज़्यादा से ज़्यादा समय घर के अंदर बिताएं, क्योंकि गर्मी के कारण जो है लगातार तेज़ी से जो बीमारियां हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। अस्पतालों में भी जो है आंकड़े जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। डॉक्टर साफ तौर से उनका कहना है कि स्कूली जो बच्चे हैं उन पर खासा नज़र रखी जाए, जिससे कि जो धूप के कारण जो है उनको चक्करें आ रहे हैं, उल्टी दस्त शुरू हो रहे हैं। ऐसे मामले जो हैं लगातार तेज़ी से निकल करके आ रहे हैं। डॉक्टरों को साफ तौर पे कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या घर पर रहें और पानी का इस्तेमाल, ग्लूकोज का इस्तेमाल और अन्य जो जूस है उन सब का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, जिससे कि गर्मियों से बचा जा सके। नोएडा से विनायक गुप्ता, नेटवर्क 10। और लवली बख्शी दिल्ली से, अरुण सागर संवाददाता हमारे साथ मेरठ से इस समय जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। लवली, पहला सवाल मेरा आपसे होगा, क्योंकि देश की राजधानी में इस समय देखने को मिल रहा लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है। न लोगों को घर में सुकून है, न बाहर सुकून है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली के अंदर गर्मी का कहर किस कदर है, और खासकर आज की बात करी जाए तो आज इस समय 38 डिग्री सेल्सियस है जो कि टेम्परेचर है, और ये रात को तकरीबन 5, 6, 7, 8 बजे तक रहने वाला है और ये 42 डिग्री तक भी जा सकता है। इस कारण जो अभी हम इस समय मार्केट के अंदर खड़े हैं, मार्केट में दुकानदारों का, ग्राहकों का और लोगों का गर्मी से बहुत बुरा हाल है। मैं आपकी ना ये बात भी कराना चाहूंगा, हमारे साथ मार्केट के कुछ लोग खड़े हैं, आप अपना बताइए। मैं चेतन अरोड़ा, मार्केट चेयरमैन। गर्मी का इतना बुरा हाल है कि 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। 40 डिग्री सेल्सियस
ये देख लो आप, यहाँ से वहाँ तक घाक नजर नहीं आएगा, ना काम है गर्मी की वजह से, ना कोई घाक आ रहा है ना कुछ आ रहा है, कस्टमर नहीं आ रहा, दुकानदार परेशान है, दुकानें बंद करके सुबह 1 बजे से लेकर 6 बजे तक दुकानें बंद करके अपने घर चले जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि इनका कहने का मतलब कि 1 बजे से लेकर 6 बजे तक दुकानें बंद हैं और गर्मी से बिल्कुल ही काम धंधे और हालत खराब है। और यही हाल हॉस्पिटलों के अंदर भी है, बच्चे से लेकर बुजुर्गों को दिक्कत आ रही है काफी। मनीषा, ठीक है अरुण से मेरा अगला सवाल होगा। अरुण, जहां पर इस समय आप मौजूद हैं, आसपास आपके पास भी इस समय लोग हैं, उनसे बातचीत करके बताइएगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, लोग बेचैन हैं। मैं आपको बता दूं कि गर्मी ने हाल बेहाल किया हुआ है। मेरी भी आप देख रहे हैं, मैं मात्र पिछले 2 मिनट से हूं और मेरी शर्ट जो है वो पसीने से बिल्कुल तरबतर हो चुकी है। टेम्परेचर की अगर बात करें तो 40 डिग्री आज टेम्परेचर है। सबसे खास बात है कि गर्मी बढ़ जाना कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन जो उमस है, पेड़ के जो पत्ते मेरे पीछे देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल सुनसान मुद्रा में है, बिल्कुल शांत है, हवा का नामो निशान नहीं है। सफोकेशन जो है बढ़ता जा रहा है, ऑक्सीजन जो है वो बहुत कम हो रही है, इसलिए लोग जो है व्याकुल हैं, परेशान हैं। जी काजोल, लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। डॉक्टर्स भी लगातार सलाह दे रहे हैं कि घर से बाहर मत निकलिए। लवली, आपसे मेरा सवाल होगा, क्योंकि लोग भी आपके पास में नजर आ रहे हैं, क्या क्या सावधानियां इस समय बरत रहे हैं? मैं आपको बताऊंगा, लोगों को सावधानियां ये है कि फिलहाल लोग अपने जितने भी कारोबार है, दुकानें हैं, बंद कर 1 बजे से 5 से 6 बजे तक अपने घर में रुके हुए हैं। साथ ही अपने बच्चों को बार बार पानी पिला रहे हैं, नींबू पानी पिला रहे हैं, जिससे गर्मी में थोड़ी राहत मिल सके। और यही इनको डॉक्टर, आप अपने गर्मी से बचा क्या क्या आप इस कर? हम तो दुकान से बाहर नहीं निकल रहे एसी चला के, और उसके बाद नींबू पानी, रूह अफ़ज़ा, लोगों को जो आ रहे हैं उनको भी पिला रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था यहाँ पे लगा भी रखा था। तो आप लोगों का कहना ये है कि अगर हम दोपहर के टाइम दुकान भी खोल रहे हैं तो बाहर एक कोई छबील लगा देता है ताकि लोगों को राहत मिले। लेकिन फिलहाल गर्मी से फिलहाल राहत नहीं मिल रही। लेकिन दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी ये भी है कि आने वाले दिनों के अंदर 30 तारीख से लेकर 2 जुलाई के बीच में दिल्ली के अंदर मानसून आ सकता है और अच्छी खासी बारिश भी हो सकती है। लवली, इस समय लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, घर से बाहर निकलने में डर रहे हैं। इनसे पूछकर बताइए कि ग्राहक कितनी संख्या में आ रहे हैं, क्या ग्राहकों में कमी आ रही है इस समय? आप हमें ये बताइए कि इस समय आपकी मार्केट में ग्राहक कितनी संख्या में आ रहे हैं और क्या ग्राहकों में कमी आई है? सर ग्राहक आ ही नहीं रहा, संख्या क्या बताएं आपको। आप किसी भी दुकान पे चलो, एक भी ग्राहक दिखा दो हमारे को। तो आप देख रहे हो काजल जी, क्या कहने का मतलब है कि मार्केट पूरी सुनसान पड़ी है। ये वेस्ट दिल्ली की गांधी मार्केट है, यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं मिलती, लेकिन इस समय पूरी सुनसान है। यहाँ पर ग्राहक आ नहीं रहा। मैं कैमरामैन को कहूंगा एक बार कैमरा घुमा के जरा मार्केट का थोड़ा सा व्यू दिखाए। पीछे सारी जगह खाली पड़ा है, कुछ नहीं है, दुकानें अधिकतर बंद है और तकरीबन 25 से 30% ही दुकान यहाँ पर मार्केट के अंदर खुली हुई है। काजल, ठीक है, अरुण भी हमारे साथ इस समय बने हुए हैं। अरुण, लगातार हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, हम दिल्ली की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके की तस्वीरें, लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बाजार इस समय सूने पड़े हुए हैं क्योंकि घर से बाहर निकलने में डर रहा है गर्मी की वजह से। जी काजल, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जब तेज गर्मी होती है, इस प्रकार का प्रकोप लोगों को झेलना पड़ता है, तो इससे व्यापार जो है वो प्रभावित होता है। नेटवर्क 10 हमेशा ऐसे ही मुद्दों को उठाता है जो जन सरोकार के होते हैं। कल इसी वजह से हमने मेरठ के सीएमओ अखिलेश मोहन से बात की थी, तो उन्होंने बताया था कि इसका समाधान सिर्फ एक ही है कि अपनी बॉडी के अंदर लिक्विड को मेंटेन रखिए। आप ORS ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, अगर ये भी उपलब्ध ना हो पाए तो आप चीनी और नमक का घोल ले सकते हैं, एनर्जल ले सकते हैं, लेकिन आपको अपनी बॉडी का जो लिक्विड है वो मेंटेन रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि पसीना निकल जाए, गर्मी बढ़ जाए और आप जो है वो बीमार हो जाए, गंभीर हो जाए, क्योंकि इस समय जो समय है ये संक्रमण का समय है। इन्फ्लुएंजा चल रहा है जिसमें सर दर्द और इस तरीके की जो समस्याएं हैं वो चल रही हैं। लेकिन इसका एक ही समाधान है कि अपने शरीर में जो द्रव्य है, वो जो तरल पदार्थ है, जो लिक्विड है, उसे आप मेंटेन रखिए, तभी आप इसमें बच पाएंगे और एक्टिव रह पाएंगे। जी काजल, ठीक है, हमारे साथ इस समय विवेक दीक्षित जुड़ चुके हैं नोएडा से। विवेक, आपको देखकर ही लग रहा है कितना बुरा हाल, गर्मी से बेहाल पूरी तरह से। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा नोएडा का जो तापमान है आज 39 डिग्री तय किया गया है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है जिस रोड पर हम खड़े हुए हैं, इस रोड सबसे ज्यादा व्यस्त मानी जाती है। मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा, इस रोड गाड़ियों की जो होती है लंबी लंबी कतारें होती है, क्योंकि नोएडा का का जो इलाका है से बोलने वाला बोलने वाला आप देख सकते हैं खाली रास्ते, सुनसान रास्ते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये उसको लेकर कहीं ना कहीं जो लोग हैं जो कर रहे हैं हमारे
बताया कि शरीर को पानी की समस्या अगर हम बात की बात करें The person you are ठीक है, तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके की गर्मी यहाँ पर पड़ रही है। लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इतनी परेशानियों का सामना लगातार इन लोगों को करना पड़ रहा है और हर कोई चाहता है, हर कोई मानसून का इंतजार कर रहा है। एक ब्रेक यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।